आप कितना बर्बाद? हम सब लोग बर्बाद हैं। नहीं, आप व्यक्तिगत बताइए आपका कितना नुकसान हुआ और मोदी का व्यक्तिगत कितना फायदा होगा? मोदी का फ़ायदा तो बहुत है। मोदी 5 भाई हैं, मोदी के 6 भतीजे हैं, आज वो अरबपति हैं सब। अब राम की बात करते हैं, राम को देखे हैं। पहले भाई पे आइए। हाँ, भाई अच्छा है। और योगी जी की क्या सच्चाई है? योगी जी के ऊपर इतनी मुकदमे हैं, सारा मुकदमा वापस करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। वह शायद मुख्तार शरीफ आदमी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि शरीफ है, लेकिन मुख्तार से जुड़े हुए सारे लोग क्रिमिनल तो हैं नहीं कि सब पर बुलडोजर चले। तो गुर्जर की टांग जब फंसी है तो टूटेगी ही। तो जोगी जी के संपर्क में रहने वाले लोग भी हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं? नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस राजनीतिज्ञ व्यक्ति को सुने हैं उनका नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। ये ओम प्रकाश ठाकुर जो है बहुत ही जुझारू नेता हैं। ये जनता के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और इनके राजनीतिक अनुभव बड़े विराट हैं। बस यही है कि ये जो बोलते हैं उसे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ताकि लोगों को सुनाई दे और दिखाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उसमें सच्चाई कुछ और होती है। ऐसा ही हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद समय कह रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि ये बनारस का रेलवे स्टेशन है। ये प्रधानाध्यापक प्रदीप नारायण जी को आपने अभी देखा। ये ट्रेन, ऐसी ट्रेन डेमू से हम लोग बनारस पहुँचे हैं और हम लोग गुरु दर्शन करने जा रहे हैं। और ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये उसी ट्रेन, डेमू ट्रेन के अंदर साक्षात्कार है। दरअसल साक्षात्कार क्यों किया गया इसकी वजह जानिए। ये खूब ओम प्रकाश ठाकुर जी बोल रहे थे, बोले जा रहे थे, उनके बगल में अशोक राय जी हैं, खूब बोले जा रहे हैं, उनके बगल में प्रदीप नारायण राय जी हैं। अब हमने कहा ज़रा चुप हो जाइए, जब किसी के बारे में मत जानिए तो मत बोलिए, और जब बोलिए तो जानिए, और जानिए तभी बोलिए। मान ही नहीं रहे थे नेताजी, लेकिन हमने कहा नेताजी क्या आप मोदी जी के बारे में जानते हैं? फिर शुरू हुआ एक साक्षात्कार जनगढ़ की आवाज़ पे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। ओम प्रकाश ठाकुर एक मजे हुए नेता हैं और छात्र राजनीति के धुरंधर नेता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बनारस जा रहा हूँ। बनारस जा रहे हैं तो हम ही पूछेंगे कि आपकी क्या यात्रा है कि खुद बता देंगे? नहीं, मैं गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ। लग रहा है कचरे नेता है। नेता तो बड़ा लंबा चौड़ा बोलते हैं, ठीक है। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। क्यों कांग्रेस में, क्यों? भाजपा की तो बयार चल रही है। भाजपा की बयार चल रही है, देश बर्बाद हो रहा है, आर्थिक तंगी में जा रहा है। कितना बर्बाद हुए हैं? आप कितना बर्बाद? हम सब लोग बर्बाद हैं। नहीं, आप व्यक्तिगत बताइए आपका कितना नुकसान हुआ और मोदी का व्यक्तिगत कितना फायदा होगा? मोदी का फ़ायदा तो बहुत है। मोदी 5 भाई हैं, मोदी के 6 भतीजे हैं, आज वो अरबपति हैं सब, सभी लोग। और आने वाले दिन में जाके मिले हैं मोदी जी? नहीं, मोदी जी मिलते ही होंगे, मोदी जी तो मिलते ही होंगे, सभी लोग सबको मिले हैं। आप राम की बात करते हैं, राम को देखे हैं। पहले भाई पे आइए। हाँ, भाई से मिले हैं? कौआ कान लेके भाग रहा है तो नहीं, हम कान ही टो रहे हैं, जो सच्चाई है उसकी बता रहा हूँ। अच्छा है। और योगी जी की क्या सच्चाई है? योगी जी के ऊपर इतनी मुकदमे हैं, सारा मुकदमा वापस करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। वह शायद मुख्तार शरीफ आदमी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि शरीफ है, लेकिन मुख्तार से जुड़े हुए सारे लोग क्रिमिनल तो हैं नहीं कि सब पर बुलडोजर चले। तो गुर्जर की टांग जब फंसी है तो टूटेगी ही। तो जोगी जी के संपर्क में रहने वाले लोग भी हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं? बेईमान होने का लाइसेंस क्या है? बेईमान होने का लाइसेंस क्या है? प्रमाण क्या है कि बेईमान है? बेईमान भाई, अब पद पर रह करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो बेईमानी नहीं है। ये कैसे पता चलता है? वो पता चल जाता है, आज इतना भ्रष्टाचार है। अब जोगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, थाने पर चले जाइए तो 500 रुपये में FIR, 5000 में FIR होगा। आप खेत नपवाने चल जाइए तो 10,000, 5,000 में करवाएं। बहुत सारे। हम तो जाते नहीं, हम तो 20 साल से थाना छोड़ दिए हैं, जब से करप्शन बढ़ गया। जो जाता है वो बताता है मुझसे। विश्वास है? हमें विश्वास है, तब हम कह रहे हैं। बिना विश्वास के मैं कहता नहीं, क्यों कहता? अभी जो 10,000 रुपये में लेखपाल और कानगोई किसी की नापी कर रहे हैं, 10,000 रुपये, क्या उनको वेतन नहीं मिलता है? राजनीति और मोदी जी की राजनीति में क्या डिफरेंस है?
मोदी जी की राजनीति में भ्रष्टाचार है, ये देशवे के बेचने में लग गए हैं। और इंदिरा ने देश को बचाना, उन्होंने इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोल माइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया, प्री पर्स को तोड़ दिया, क्या नाम है कि पाकिस्तान के लिए हवा बना हुआ इनके लिए, और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके लड़ करके और उसको स्वतंत्र करके और बांग्लादेश बना दिया। क्या मोदी में वो कैपेसिटी है? हैं? इंदिरा जी के समय में लगी थी। ये बड़ा अच्छा था क्या? मैं अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। मैं उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े थे। एक बुराई आपको पर्याप्त नहीं है? नहीं, यह ना, उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। तो मोदी जी में कोई अच्छाई नहीं? कोई अच्छाई नहीं है। आज देश ये बोले, जब ये जो है क्या नाम है कि नोटबंदी लागू किए, तो उसी समय हमारा नेता बोला कि यह देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ेगा, तो उसको पप्पू कहा गया। मोदी जी जान रहे थे कि सही बोल रहा है। पप्पू पप्पू कहकर सारी मीडिया के लोगों ने पप्पू पप्पू कहना शुरू कर दिया और नीचा दिखाना शुरू कर दिया। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। भविष्य में अगर मोदी जी से मिलने का मौका मिला तो आप उनके सामने क्या प्रश्न रखेंगे? मैं सब भेजूंगा। बिल्कुल भेज दीजिए। मोदी जी के सामने कहूँगा कि आज आप जब से आए हैं देश का नुकसान हुआ है। के लिए क्या सुझाव देंगे? सुधार, उनका मन विचार स्वच्छ हो तब तो। मन में कुछ और है। विचार क्या देंगे? हैं? क्या प्रस्ताव रखेंगे देश को बढ़िया से? देते कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन आपका एक भी कार्य राष्ट्रवादी नहीं है। इसमें अपना सुझाव अपने को बदलिए और राष्ट्रवादी बनाने का काम करिए। ये जो मऊ में इस समय 3 राय साहब लोग हैं और उस समय कल्पनाथ राय अकेले थे, तो 3 मिलकर के कल्पनाथ बन पाएंगे? कदाप नहीं बन पाएंगे। कल्पनाथ की एक सोच थी। कल्पनाथ राय के जेहन में एक बात थी, विकास, और उन्होंने विकास करके विकास पुरुष के नाम से जाने गए। आज भी उन्हीं की कृतियां हैं। बहुत सारे लोग सांसद बने, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रख पाए, और यहाँ तक कि उनके कार्यों पर आज तक चूना कली भी नहीं लग पाई। अगर आपको सांसद विधायक बना दिया जाए तो क्या करेंगे? हम बन ही कहाँ रहे हैं, हमको कौन बनने देगा? मान लीजिए अचानक गलती से बन भी गए तो ज़रूर विकास किया जाएगा। क्या रूपरेखा होगी विकास? हमारी रूपरेखा ये होगी कि ईमानदारी से होगा, बेईमानी नहीं होगी, लूट खसोट नहीं होगी। कैसे प्रमाणित करेंगे? क्या अब तो वक्त आएगा तब न प्रमाणित करेंगे। अभी क्या प्रमाणित करें? वक्त आएगा जब वो। क्यों राजनीति का चुनाव किया? आप इलाहाबाद में पढ़ नहीं पा रहे थे क्या? नहीं पढ़ा, मैंने BA किया, MA किया, लॉ किया, लेकिन अब वहाँ पर छात्रों की समस्याएं पैदा हुई, कोई उनका सुनने वाला नहीं था, इसलिए उनकी लड़ाई मैंने लड़ा और जम करके लड़ा। राजनीति में कितनी लाठियां खाए? बहुत लाठियाँ खाया हूँ। किस मुद्दों को लेकर? बहुत सारे मुद्दों को लेकर। हाँ, बता दे रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, 8 बार सेंट्रल नैनी जेल गया हूँ। हैं? 80 में, फिर क्या 80, 81, 82। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? ऐसा क्या, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं आंदोलन किया। किस बात के लिए? मैं छात्र आंदोलन, छात्रों की समस्या को लेकर के। क्या समस्या थी छात्रों की समस्या थी, एक समय लॉ का 3rd पेपर जो है आउट हो गया था, उसको करा नहीं रहे थे। इसको लेकर मैं अनशन पर बैठा और 10 दिन अनशन पर बैठने के बाद मुझे जेल ले गया। इसके बाद सेंट्रल नैनी जेल भेज दिया गया। फिर जेल से रिहा हुआ, फिर चुनाव लड़ाया गया। फिर मैं बॉम्बे जेल में रहा। जो गेहूँ मंगाया जा रहा था विदेश से, उस हिंदुस्तान में उस गेहूँ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो सरकार मंगा रही थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया बॉम्बे में। कौन कौन आपका साथी था? उसमें साथी नहीं थे, उसमें सारे बड़े नेता थे, उन लोगों के साथ मैं भी गया था। फिर गुजरात में कांग्रेस के ज़माने में भूतल मंत्री थे जगदीश टाइटलर, उन्होंने पूरे समुद्री किनारे का ठेका बॉम्बे अमेरिका के कारगिल कंपनी को दे दिया था, जिससे हमारे पूर्वांचल के और बिहार के सारे मजदूर। हाँ, उसमें भी हमने 1 महीना रह करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है। पार्टी से शुरू किया? हम तो जनता दल में थे। अच्छा, तो फिर आप चुनाव भी लड़े हैं? हाँ, चुनाव लड़े, 3 बार मैं लड़ा हूँ। पहले नथुपुर विधानसभा थी, 2 बार उससे, फिर मधुबन विधानसभा हो गई तो 1 बार उससे। किसको जिताए थे आप चुनाव लड़के? कौन जीता था आपसे? हमारे में उमेश पांडे चुनाव जीते थे। अच्छा, और बसपा के थे। दूसरे चुनाव में भी वही जीते थे। फिर आप उमेश से ही हार रहे थे। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को आप?
हम पूरे देश को देना चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में इस सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो यह देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो जब अगला चुनाव आएगा तब ना, अब चुनाव आएगा, अभी से जब अभी से उसको धार बनाई जाएगी तब न चुनाव तक चलेगा। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? हैं? नहीं, हमें चुनाव लड़ना कोई हमारी ज़रूरी नहीं है। कितने साल के आपका राजनीतिक अनुभव है? 40 साल का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे ओम प्रकाश ठाकुर, धन्यवाद।